श्री कृष्णाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः। देखिए, आज आपको श्री भविष्य महापुराण के ब्राह्म पर्व का 7वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। इसमें विवाह धर्म का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा ने कहा, राजन, अपनी माता की सपिंड 7 पीढ़ी तथा अपने पिता की सगोत्र कन्या को छोड़कर अन्य कन्याओं के साथ द्विजाति का मैथुन एवं विवाहादि संस्कार करना प्रशंसनीय कहा गया है। जिसका कोई सगा भाई न हो, जिसके पिता का कोई पता न हो, बुद्धिमान पुरुष को उस कन्या के साथ पुत्रिका की आशंका से विवाह नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण का विवाह संस्कार सवर्ण ब्राह्मण के यहाँ ही प्रशस्त माना गया है। काम वशु से अन्य तीनों वर्णों की कन्याओं के साथ विक्रमशः विवाह करना बताया गया है, किंतु वे तीनों स्त्रियां नीच कही गई हैं। द्विजवर्य वृंद, इसी प्रकार क्षत्रिय के लिए भी धर्मानुसार क्षत्रिय कन्या के साथ विवाह संस्कार करना प्रशस्त बतलाया गया है। काम वश 2 अन्य वर्ण वालों वैश्यों तथा शूद्रों के साथ भी उसे विवाह करने का विधान बतलाया गया है, पर धर्मानुसार नहीं। वैश्य के लिए सवर्ण कन्या के साथ विवाह करने का विधान है। उसे केवल एक वर्ण शूद्र की कन्या के साथ कामवश विवाह करने का विधान है, धर्मानुमोदित नहीं है। शूद्र की स्त्री को शूद्र कुलोत्पन्ना ही होना चाहिए, ऐसा मनु ने बतलाया है। उत्तम द्विज ब्राह्मण चारों वर्णों की कन्याओं के साथ विवाह करने का अधिकारी हैं, किंतु महान आपत्ति काल में भी किसी परिस्थिति में ब्राह्मण एवं क्षत्रिय को शूद्र कुलोत्पन्न कन्या को स्त्री नहीं बनाना चाहिए। द्विजाति वर्ग अज्ञानवश नीच कुलोत्पन्न स्त्रियों के साथ विवाह करके संततियों समेत अपने कुल को भी शीघ्र ही शूद्र बना देते हैं। ऐसी प्रसिद्धि है कि महर्षि अत्रि अपनी वेदी पर शूद्र को आरोपित करके पतित बन गए। उतत्य पुत्र उत्पन्न करने के कारण पतित बन गए। शौनक शूद्र के पुत्र को प्राप्त कर स्वयं शूद्र बन गए। इसी प्रकार भृगु आदि भी पतित हो गए। शैया पर शूद्रा स्त्री को आरोपित कर अर्थात स्त्री रूप में अंगीकार कर ब्राह्मण अधोगति को प्राप्त हो जाता है। उसमें पुत्र उत्पन्न करके वह ब्रह्म तेज से च्युत हो जाता है। जो देव पितर और आतिथ्य आदि कर्म को ऐसे शूद्र की प्रधानता में करते हैं, उसके यहाँ पितर एवं देवगण भोजन नहीं करते और वह स्वयं स्वर्ग नहीं जाता। वृषली अर्थात शूद्रा के फेन को पीने वाले निश्वास से स्पष्ट तथा उससे उत्पन्न होने वाले का निस्तार नहीं होता। हे विप्रवर्य वृंद, चारों वर्णों को उभय लोक में सुख और दुख देने वाले 8 विवाहों का मैं संक्षेप में वर्णन कर रहा हूँ, सुनिए। ब्राह्म, देव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस और सबसे अधम पेशाच, ये 8 प्रकार के विवाह होते हैं। जिस वर्ण का जो विवाह आ गया है उनकी संतानों में दोष हैं, उन्हें आप सुने। ब्राह्मणों के लिए पहले वाले 4 ब्राह्म, देव, आर्ष एवं प्रजापति विवाह संस्कार प्रशस्त बतलाए गए हैं और क्षत्रिय के लिए पिछले 4 असुर, गंधर्व, राक्षस तथा पेशाच विवाह करनी है। वैश्यों और शूद्रों को राक्षस विवाह छोड़कर पिछले 4 विवाहों में से शेष 3 ही विहित माने गए हैं। पंडितों ने पूर्व 4 विवाहों को ही ब्राह्मणों के लिए प्रशस्त बतलाया है। राक्षस विवाह क्षत्रियों के लिए प्रशस्त माना है। असुर विवाह वैश्यों और शूद्रों के लिए विहित हैं। इस लोक में क्षत्रियों के लिए 3 विवाह धर्मानुमोदित है, किंतु पेशाच और आसुर ये 2 विवाह उसके लिए अधर्ममय हैं। अतः किसी भी अवस्था में इन 2 विवाहों को उसे नहीं करना चाहिए। पूर्व कथित 2 विवाहों को परस्पर सम्मिलित करके अथवा पृथक पृथक करके भी करने का विधान है। गांधर्व और राक्षस ये 2 विवाह क्षत्रियों के लिए धार्मिक बतलाए गए जाते हैं। 8 विवाहों के लक्षण श्रुति ज्ञान संपन्न एवं सुशील वर को स्वयं अपने घर बुलाकर सम्मान पूर्वक पूजित एवं वस्त्र से आच्छादित कर कन्यादान करने की विधि को ब्राह्म धर्म विवाह कहा गया है। विवाह यज्ञ के व्याप्त होने पर पुरोहित के विधिपूर्वक कर्म करते हुए ऋतु कन्या को अलंकार, वस्त्राभूषण आदि
आदि से अलंकृत कर कन्या देना देव धर्म विवाह कहा गया है। धर्म पूर्वक वर से एक अथवा दो गो को के जोड़े को लेकर विधि पूर्वक दिए गए कन्यादान को आर्य धर्म विवाह कहा जाता है। तुम दोनों एक साथ धर्माचरण करो ऐसा कहकर वर और कन्या को एक साथ रहने के नियमादि की शिक्षा देकर विधि पूर्वक दिए गए कन्यादान को प्राजापत्य विवाह माना गया है। अपनी सामर्थ्य के अनुकूल कन्या के बंधुओं तथा कन्या को धन देकर स्वच्छंदता पूर्वक कन्यादान करने की विधि को असुर विवाह कहा गया है। कन्या और वर की इच्छा से काम वासना जनित जो परस्पर अन्योन्य संयोग है उसे गांधर्व विवाह जानना चाहिए। बंधनों को तोड़कर भवनादि को फाड़ कर पिता के घर से चिल्लाती रोती हुई कन्या को जबरदस्ती अपने गृह उठा ले जाने को राक्षस विवाह कहते हैं। एकांत में सोई हुई मद से उन्मत्त अथवा प्रमाद से दूषित स्त्री के साथ जो छिपकर समागम किया जाता है वह पापमय आठवां पेशाच नामक विवाह कहा गया है। ब्राह्मण का कन्यादान जल संयुक्त प्रशस्त कहा जाता है। अन्य वर्णों वालों में एक दूसरे की इच्छा से चाहे जिस किसी पदार्थ को लेकर किया जा सकता है। हे विप्रगण, इन सामर्थ्यशील विवाहों में जिसका जैसा गुण बतलाया गया है उसे मैं अच्छी तरह बतला रहा हूँ, सुनिए। ब्राह्म विवाह से उत्पन्न सत्कर्म परायण पुत्र 10 पूर्वज एवं 10 पीछे उत्पन्न होने वाली पीढ़ियों के साथ स्वयं अपने को भी महान पाप कर्मों से उबारता है, ऐसा निश्चय मानिए। अब देव विवाह से उत्पन्न होने वाले पुत्र को सुनिए। विप्रवृंद, वह देव विवाह से उत्पन्न होने वाला धर्मपरायण पुत्र 7 पूर्वज एवं 7 बाद की उत्पन्न होने वाली पीढ़ियों के साथ अपने को उबारता है। हे द्विजवृंद, इसी प्रकार आर्ष विवाह से विवाहित स्त्रियों से उत्पन्न पुत्र भी 7 पूर्व एवं 7 पश्चात की पीढ़ियों का उद्धार से उत्पन्न पुत्रों के गुण ब्राह्म आदि विवाह करता है। ब्राह्म आदि 4 विवाहों में क्रमशः उत्पन्न होने वाले पुत्रगण ब्रह्म तेजोमय शिष्टानुमोदित रूपवान पराक्रमी गुणवान धनवान यशस्वी पुत्रवान एवं धार्मिक होते हैं। वे 100 वर्ष की दीर्घायु तक जीवित रहने वाले होते हैं। अब अन्य 4 विवाहों से उत्पन्न होने वाले पुत्रों को सुनिए। वे दूषित विवाहों से उत्पन्न होने वाले पुत्रगण मिथ्यावादी ब्राह्मण एवं धर्म से द्वेष रखने वाले होते हैं। अनिंदित विवाहों से विवाहित स्त्रियों से संततियां भी आनंदित होती हैं। इसी प्रकार निंदित विवाहों से निंदित संततियां पैदा होती हैं। अतः मनुष्यों को इन निंदित विवाहों से वर्जित रहना चाहिए। यह निश्चय है कि सवर्ण कन्याओं के साथ पाणी ग्रहण संस्कार होता है। असवर्ण कन्या के साथ विवाह करते समय इन वस्तुओं को ग्रहण करना चाहिए, यही विधि जाननी चाहिए। असवर्ण विवाह के अवसर पर क्षत्रिय कन्या को बाण धारण करना चाहिए, वैश्य कन्या को एक चाबुक ग्रहण करना चाहिए। इसी प्रकार उत्कृष्ट जाति वालों के साथ विवाह होते समय शूद्र कन्या को वस्त्र का छोर अंचल ग्रहण करना चाहिए। विद्वान कन्या पिता को चाहिए कि वह रत्ती भर का किसी प्रकार का शुल्क जमाता से ग्रहण न करे। लोभवश शुल्क ग्रहण करने पर वह अपनी संतान का विक्रय करता है। अज्ञानवश जो पिता बंधु आदि परिवार के लोग कन्या के कारण मिले हुए धन का उपभोग करते हैं अथवा उसके कारण मिले हुए वस्त्र को ब्राह्मण आदि धारण करते हैं, वे पापी अधोगति को प्राप्त होते हैं। कुछ लोगों ने आर्य विवाह में शुल्क रूप में जो गो के जोड़े देने की प्रथा बतलाई है वह झूठी है, चाहे अल्प मात्रा में हो या अधिक मात्रा में हो, वह भी एक विक्रय ही होता है। वर द्वारा दिए गए कन्याओं के धन को दान में उनके बंधु आदि कुछ शुल्क नहीं लेते, वह विक्रय नहीं कहलाता है, क्योंकि वह उस कन्या के सत्कार में दिया गया है और वही उसके साथ परम दया और कृपा है। हे विप्र शार्दूल, इस प्रकार जो ब्राह्मण विपुल यश का अभिलाषी हों उसे उपयुक्त विधियों से स्त्री को अंगीकार कर किसी श्रेष्ठ देश में आवास करना चाहिए। ऋषियों ने कहा, पंकजोद्भव ब्राह्मण कौन से देश परम पुण्यप्रद तथा उत्कृष्ट माने गए जहाँ पर निवास करने वाला परम यश का भाजन होता है। ब्रह्मा ने कहा, हे विप्रवृंद, जहाँ पर धर्म अपनी संपूर्ण भाषाओं तथा चारों
चरणों से हीनता को नहीं प्राप्त होता है, वही देश परम श्रेष्ठ तथा पुण्यप्रद माना गया है। हे विप्रेंद्र वृंद, जिस पुनीत देश में विद्वान पुरुषों द्वारा आचरित तथा शास्त्र सम्मत धर्म का प्रचलन रहता है, वह देश परम श्रेष्ठ माना गया है। ऋषियों ने कहा, हे सूर्यश्रेष्ठ देवेश, विद्वान पुरुषों द्वारा आचरित तथा शास्त्र सम्मत धर्मों को सुनने के लिए हमारे मन में बड़ा कुतूहल हो रहा है, कृपया कहिए। ब्रह्मा बोले, ऋषि वृंद, राग द्वेष विहीन सद्विद्वान पुरुषों द्वारा आश्रित एवं अपने हृदयानुमत धर्म को मैं बतला रहा हूँ, सुनिए। इस लोक में फल की इच्छा करके कर्मों को प्रारंभ करने की विधि प्रशस्त नहीं मानी गई है और न इच्छा रहित कर्मों की प्रशंसा की गई है, क्योंकि काम्य कर्मों का विधान भी वेदानुमत है और निष्काम कर्मयोग भी वैदिक है। संकल्प से कामना की उत्पत्ति होती है। यज्ञादि कार्यों में सर्वत्र इस संकल्प का अस्तित्व रहता है। यही नहीं, व्रत, नियम एवं अन्य धर्म कार्य भी संकल्प से उत्पन्न होने वाले कहे जाते हैं। इस लोक में कहीं पर इच्छा अथवा कामना के बिना किसी कर्म में प्रवृत्त होने वाला कोई नहीं दिखाई पड़ता। मनुष्य जो कुछ भी कार्य करता है वह सब कामना की ही चेष्टा से करता है। सभी धर्मों के मूल वेद हैं, स्मृतियां हैं। सत्पुरुषों द्वारा आचरित शील, सदाचार एवं जिन कर्मों से अपनी आत्मा को वास्तविक संतोष हो, ऐसे कई इन सबको ज्ञान नेत्र से भली भांति देखकर धर्म का निश्चय किया जाता है। इन सब पर ध्यान रखकर भी विद्वान पुरुष को श्रुतियों, वेदों को विशेषतया देते हुए अपने धर्म में विश्वास रखना चाहिए। श्रुतियों तथा स्मृतियों द्वारा अनुमोदित धर्म का श्रद्धा पालन करते हुए मनुष्य इस लोक में परम कीर्ति उपार्जित कर इंद्रलोक स्वर्ग को प्राप्त करता है। श्रुति को वेद एवं स्मृति को धर्मशास्त्र जानना चाहिए। सभी प्रकार के कार्यों में इन दोनों से मीमांसा कर लेनी चाहिए, क्योंकि सभी धर्म कार्य इन्हीं दोनों से सुशोभित होते हैं। जो द्विज हेतुवाद का आश्रय लेकर इन दोनों वेदों तथा स्मृतियों की अवहेलना करता है, सज्जनों को चाहिए कि उसे समाज से बहिष्कृत कर दे, क्योंकि वह वेद निंदक नास्तिक हैं। विप्रवृंद, वेद, स्मृति, सदाचार एवं अपनी आत्मा के अनुकूल प्रिय कार्य, ये चारों धर्म के साक्षात लक्षण कहे गए हैं। एवं काम में अतिशय अनुरक्त न रहने वाले और वास्तविक धर्म को जानने के लिए इच्छुक लोगों को ही धर्म का वास्तविक ज्ञान होता है। ऐसे लोगों के लिए सभी प्रमाणों में निगमों अर्थात वेदों का प्रमाण सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि क्रिया तक के सारे संस्कार जिसके लिए मंत्रोच्चारण पूर्वक विहित माने गए हैं, उसी का अधिकार वेदों में और जपों में भी माना गया है। सरस्वती और दृशद्वती नामक देव नदियों के बीच की जो भूमि है वह पवित्र देश ब्रह्मावर्त के नाम से कहा जाता है। जिस देश में जो आचार व्यवहार पुरातन काल से परंपरा में बद्ध होकर चले आते हैं, वे ही उस देश के रहने वाले चारों वर्णों के तथा वर्ण संकरों के सदाचार कहे जाते हैं। कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पांचाल और सूरसेन ये ब्रह्मावर्त के बाद ब्रह्मर्षियों के प्रदेश कहे गए हैं। इन क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले अग्रजन्मा ब्राह्मणों से संसार के सभी मनुष्यगण आकर अपने अपने चरित्रों की शिक्षा प्राप्त करें। हिमालय और विंध्याचल के बीच में विनशन अर्थात कुरुक्षेत्र के पूर्व तथा प्रयाग के पश्चिम का सारा प्रदेश मध्य देश के नाम से विख्यात है। पूर्व में समुद्र पर्यंत तथा पश्चिम में समुद्र पर्यंत विस्तृत हिमालय तथा विंध्याचल, इन दोनों पर्वतों के मध्य भागस्थ प्रदेश को पंडित जन आर्यावर्त नाम से जानते हैं। जिस देश में कृष्णा गो एवं कृष्ण मृग संभवतः नित्य विचरण करते हों, वह याज्ञिक यज्ञ करने योग्य देश हैं। इसके अनंतर म्लेच्छ देश हैं। उत्तम ब्राह्मणों को उपयुक्त कल्याणमय देशों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। चरणों से उत्पन्न होने वाले शूद्र अपनी जीविका की सुविधा से
चाहे जिस देश में निवास करे उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। द्विजवर्य वृंद पंडित जनों से धर्म ज्ञान प्राप्त करने की यही शिक्षा बतलाई है, उसे बतला चुका हूँ और सभी के उत्पन्न होने की कथा भी अति विस्तार में नहीं प्रत्युत संक्षेप में कह चुका हूँ। श्री भविष्य महापुराणे शतार्ध सहस्त्रयाम संहितायां ब्राह्मे पर्वणि विवाह धर्म वर्णनम नाम सप्तमो अध्याय। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री बजरंग बली की जय।